से बन रहा है। आम हमारे देश की स्मृति का हिस्सा है। आम के पहले बौर से लेकर उसकी गुठली तक उसका कोई हिस्सा नहीं जो कहावतों में नहीं हो, लोक कथाओं, कविताओं और किस्सों का विषय ना बना हो। वहीं हमारी रसोई भी आम, आमचूर, अचार, चटनी और आम पट्टी जैसी चीजों के बगैर सूनी रहती है। आम के व्यापक महत्व को जानते समझते हुए यूपी सरकार ने 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन राजधानी लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के आम उत्पादक कृषकों ने विभिन्न किस्म के आम की प्रजातियों को प्रदर्शनी में रखा। आदिवासी अंचल अलीराजपुर जिले में 6 किसान इस आम महोत्सव में शामिल हुए। कृषक फलीमुल्ला खान, उंडवा के महेश सिंह और कांटी के कृषक दिलीप सिंह के आमों की प्रजातियों को उत्कृष्ट माना गया और इन्हें सराहते हुए पुरस्कृत भी किया गया। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जोशी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से प्रदर्शनी में आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया गया और कौन कौन सी किस्में यहां पर नजर आई। जी मैं बताना चाहूंगा, अलीराजपुर आदिवासी अंचल में आता है जी। यहाँ आम उत्पादनों ने उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के आम महोत्सव में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने किया था। जी आपको मैं बताऊंगा कि जी और कहीं ना कहीं आम जो है, आम का विशेष महत्व भी होता है क्योंकि इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आदिवासी अंचल अलीराजपुर जिले में 6 किसान लोगों को इस आम महोत्सव में शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश में। जी अलीराजपुर जिले में करीब 100 से ज्यादा किस्म के आम का उत्पादन होता है। यहाँ के आम की कई किस्म तथा इनका स्वाद देश विदेशों में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक नूरजहां आम और केसर आम काफी प्रसिद्ध है मैम। जी और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आम की जो है कई तरह की इसकी किस्में होती है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो लोग हैं, देश के जो जनता है, उसको आम की किस्मों के बारे में भी पता चला इस प्रदर्शनी के माध्यम से। जी बिल्कुल मैम, सही बोला आपने। करीब करीब 3000 आमों का स्टाइल लगा था। उसमें से अलीराजपुर जिला नूरजहां के आम से प्रसिद्ध था, उसे प्रथम स्थान मिला। और जोबट का एक प्रदीप सिंह राठौड़ है, उनका आम केसर आम था, उनको यहाँ तीसरे स्थान पर उनको पारितोषिक इनाम मिला मैम। जी चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। अलीराजपुर जिले के 6 किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, उन्हें इनाम भी दिया गया इस महोत्सव के दौरान। और देश भर से कई राज्यों के किसान यहाँ पर पहुंचे थे अपने आम की प्रजाति को लेकर। तो अलीराजपुर के किसान को भी सम्मानित किया गया। और 4 दिवसीय ये महोत्सव किया गया था, आपको बता दें, जहां पर 6 किसानों को पुरस्कृत किया गया है। सरकार के द्वारा ये एक अलग, एक नए अंदाज में आम को प्रस्तुत करने की ये कोशिश की गई। इसकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि देश में कई लोगों को आम की वैरायटी, उसकी किस्में कितनी होती हैं ये नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये पता चला कि आम की सिर्फ 1 या 2 प्रजाति नहीं होती, बल्कि उसकी कई प्रजातियां देश में पाई जाती हैं और कई अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती भी की जाती है। तो अलीराजपुर के 6 किसानों को इस महोत्सव में सम्मानित किया गया। 4 दिवसीय ये महोत्सव किया गया था, आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों से आम लेकर किसान पहुंचे थे प्रदर्शनी में। और 4 दिन तक ये महोत्सव का आयोजन किया गया। और चलिए, और हमारे साथ अब किसान जुड़ रहे हैं, आम उत्पादक हैं ये, उनसे जानेंगे किस तरह से खेती की जाती है, आम की विशेष तौर पर क्या तैयारी करनी पड़ती है फसल को लगाने से पहले, पेड़ जो होते हैं उसको किस तरह से बोया जाता है, किस तरह से उसको खाद दी जाती है, तब जाके कहीं आम बड़ा हो पाता है और उसकी वैरायटी अच्छी निकलती है। जी प्रदीप। जी हाँ बोलिए।
आम के पौधे को लगाने के लिए करीबन 3 बाई 3 का खड्डा बनाया जाता है। उसके बाद उसमें तालाब की मिट्टी, पका हुआ गोबर की खाद, उसको भर के और 1 साल तक गड्ढे को छोड़ देना पड़ता है जी। और कहीं ना कहीं इसकी जो प्रजातियां होती है, अलग अलग प्रजाति के आम के लिए अलग तरह से बुआई करनी पड़ती है, उसका ध्यान अलग अलग तरीके से रखना होता है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रजातियों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आम के पेड़ होते हैं जी, उसी जगह पर होते हैं, ये सब दूर नहीं होता। इसको एक मुरुम वाली मिट्टी चाहिए, कड़क पत्थर जमीन में होगा या काली मिट्टी होगी, वहाँ एकदम से पौधा बड़ा नहीं होगा। हाँ, जैसे हमारे अलीराजपुर जिला है तो ये हार्टिकल्चर के लिए उपयुक्त जिला माना गया है। यहाँ जंगल में पेड़ पौधे हैं, सीताफल का जंगल है, देसी आम की लाखों प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें प्रदीप जी, अलीराजपुर में कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं विशेष तौर पर आम की? सबसे विशेष यहाँ का नूरजहां है जो 4.5 किलो वजन का होता है। जी, चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 4 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। अलीराजपुर जिले के 6 किसानों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया और अभी हमने किसान की आवाज आपको सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत करनी होती है, तब जाके कहीं फसल जो है आम उग पाता है। श्योपुर